हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनिक जेईई स्टडी। आपको पता है, आप अपने आप से एक सवाल पूछिएगा और वो सवाल आपका बहुत जेन्युइन होना चाहिए, लेकिन खुद से होना चाहिए। दुनिया से नहीं पूछना है, न किसी अपने दोस्त से पूछना है, सिर्फ और सिर्फ खुद से पूछना है। सवाल बहुत छोटा सा है, जवाब भी बहुत आसान है, लेकिन उसका जो एग्जीक्यूशन है वो बहुत मुश्किल है। कई बार क्या होता है कि आप सब कुछ जानते हुए भी रहते हो कि ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा, बट स्टिल आप उस चीज को छोड़ के वो सारी चीजें आप करते हो जिसकी वजह से वो चीजें उतनी आसानी से आप नहीं अचीव कर पाओगे जितना इजीली आप पा सकते थे एक पर्टिकुलर पाथ पे चल के। तो सवाल आपका ये सिर्फ होना चाहिए कि आप एसएससी जेईई की अगर आप तैयारी कर रहे हो, लेट्स से आप तैयारी कर रहे हो, सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्जाम है, पहला सवाल आपका खुद से होना और क्या होना है, ध्यान सुनिएगा। एसएससी जेईई का अगर आप तैयारी कर रहे हो, डिप्लोमा वाले बच्चे बैठ रहे हैं, बीटेक के बच्चे बैठ रहे हैं, एमटेक के बच्चे बैठ रहे हैं, वो हर एक बच्चा अपीयर करने वाला है जो इंजीनियरिंग फील्ड से रिलेटेड बच्चा है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो 1-2 साल ड्रॉप ले रखे होंगे, बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो फ्रेशर होंगे, बहुत सारे ऐसे भी बच्चे होंगे जो बहुत सारे एग्जामों में ऑलरेडी रैंक अचीव कर रखे होंगे, वो भी फाइट करेंगे आपके साथ, बिल्कुल फाइट करेंगे। तो सवाल बहुत सिंपल सा है, खुद से पूछना है, आप ये तैयारी सिर्फ देखा देखी कर रहे हो कि एक जॉब आने वाली है, कि घर वालों ने बोला है, किसी दोस्त ने कर लिया, कि कोई आपका बहुत दूर का रिश्तेदार कहीं जेईई बन गया है उसको आप देख के कर रहे हो, कि आपका ये सिर्फ सवाल आपसे होना चाहिए कि मैं एसएससी जेईई की तैयारी अगर कर रहा हूं तो मैं क्यों कर रहा हूं? क्या मैं सिर्फ कट ऑफ के लिए फाइट कर रहा हूं? क्या मैं सिर्फ इस एग्जाम में कुछ भी करके बस बैठ जाऊं, भगवान के भरोसे छोड़ देता हूं? क्या कोई बात नहीं यार, जितना हो जाएगा उतना करूंगा, और अगर कुछ गड़बड़ होता है तो तुक्का मार के ही आ जाऊंगा, कुछ तो होगा एटलीस्ट। ये आप खुद से सवाल करिए। अगर जवाब ये आता है आपका नहीं, नहीं, मैं जेईई की तैयारी कर रहा हूं, एसएससी जेईई की, जिसका लेवल पंकज सर ने बताया है कि इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन के लेवल से एकदम टॉप नोच, एकदम मैचिंग पॉइंट पे है, इसका लेवल ये नहीं है, आप किसी और एग्जाम से इसको कंपेयर ना करें। जब सर ने बोला है कि ईएससी लेवल का है, तो सवाल का जो जवाब आपके मन से अगर आए कि मैं कड़ी मेहनत करके मुझे रैंक लाना है इस एग्जामिनेशन में, मुझे फाइट करना है लाखों बच्चों के साथ, और मैं रैंक के लिए फाइट करना चाहता हूं, क्या आप नॉलेज के लिए पढ़ रहे हो? पूछो ये सब सवाल खुद से, क्या वाकई आप नॉलेज के लिए पढ़ रहे हो? नॉलेज के लिए अगर आप स्टडी कर रहे हो कि आपको नॉलेज बहुत बेहतरीन चाहिए, तो आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम आपके लिए निकालना बहुत मुश्किल भी हो जाएगा। एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम का एनवायरनमेंट, उसका थॉट प्रोसेस, उसको किस तरीके से हैंडल करना, उसके लिए क्या करना क्या नहीं करना, यह बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है रादर देन नॉलेज। नॉलेज सेकेंडरी पार्ट है, फर्स्ट प्रायोरिटी इज दैट। जो मैंने ये 3-4 पॉइंट आपको बोले हैं, यह आपकी पहली प्रायोरिटी पे होना चाहिए कि पहले इसका जवाब ढूंढो आप, ये ज्यादा जरूरी है। कंपटीशन की अहमियत को समझो। कंपटीशन क्या है? कंपटीशन इज जस्ट अ माइंड गेम। कंपटीशन इज नॉट लाइक दैट। कंपटीशन बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता कि जो बहुत ज्यादा नॉलेजेबल है वही कंपटीशन बीट करेगा। गलत आप हो इस पॉइंट पे, बिल्कुल ऐसा नहीं है। आपको थोड़ी नॉलेज कम भी होगी ना, चलेगा, लेकिन आप एक्चुअली कंपटीशन को समझते हो, व्हाट एग्जैक्टली अ कंपटीशन एग्जाम, तब आप देखो आप ऐसे सभी लोगों को बीट कर पाओगे जो सिर्फ कहते हैं कि नॉलेज के बेसिस पे कंपटीशन निकलेगा। रॉन्ग। आपकी स्ट्रेटजी, आपकी प्लानिंग, आपको क्या करना क्या नहीं करना है, किस टाइम क्या हो, किस टाइम क्या ना हो, कितने दिन पहले चीजें कंप्लीट करनी, कब क्या फिनिश होना चाहिए, कब रिवीजन, कब टेस्ट करना चाहिए, एग्जाम से 2 दिन पहले, एग्जाम से 10 दिन पहले क्या करना चाहिए, इसका जवाब ढूंढना बहुत इंपॉर्टेंट है। तब जाके आप एक प्रॉपर प्लान के साथ आप अपना स्टडी प्लान करते हो। ओके, अब जैसे अगर आप ध्यान से देखो तो एसएससी जेईई के सिलेबस में कई सारे सब्जेक्ट्स आपके हैं, बट आपको
मैं आपको जो बोल रहा हूं, और दूसरी बात को सुनना, समझना और खुद का दिमाग भी लगाना, ये इंपॉर्टेंट है। गधों जैसी मेहनत नहीं करनी है, गधों जैसी मेहनत नहीं करनी है। स्मार्टनेस लाओ खुद के अंदर, आपके लिए क्या जरूरी है पहले उस पर स्ट्राइक करो। आप गौर करना, आपके एग्जाम में आपको अगर क्या चाहिए, आप किसके लिए फाइट कर रहे हो, पहले ये क्वेश्चन जरूर कर लेना। रैंक चाहिए कि जस्ट एग्जाम बैठना है, भगवान भरोसे छोड़ रखे हो, तो वो एक अलग बात है। बट अगर वाकई में आप बेटा रैंक के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, यू मस्ट बी वेरी केयरफुल। आपका पहला टारगेट ही होना चाहिए दिस 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 दिस, दैट्स इट। या आपकी पहली प्रायोरिटी के सब्जेक्ट्स आपके होने चाहिए। These all are the first priority subjects. These all are the first priority subject. First priority subject. अब पंकज सर, आप अकेले दुनिया के इंसान हो जो बोलते हो कि ईएससी जैसा पेपर होता है। मैं वही तो कह रहा हूं ना कि ईएससी जैसा ही पेपर होता है, और वो तभी आप एहसास करोगे जब ईएससी का ऑब्जेक्टिव पैटर्न आप देखोगे, जब एसएससी जेई का आप पैटर्न देखोगे। तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बड़े कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी आते हैं, बड़े ही ट्रिकी क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। अब ऐसा भी नहीं पूछ ले, वन लाइनर आंसर नहीं पूछेगा, क्वेश्चन नहीं पूछेगा। और सबसे बड़ी दुविधा वाली बात है, चलो तुम प्री में कुछ भी तिकड़म पिकड़म लगा के कुछ कर भी लिए, लेकिन मेंस में क्या उखाड़ोगे? मेंस इज द वेरी बिग पोर्शन ऑफ दिस एसएससी जेई एग्जामिनेशन, और बिना मेंस के कुछ होने वाला नहीं है। और मेंस उसी बच्चे का निकलेगा ना जो बहुत ढंग से सब्जेक्ट को पढ़ाई करेगा। जो आप यूपीपीसीएल तैयारी करते हो, जो आप यूपी आर्मी तैयारी करते हो, जो आप किसी भी अदर स्टेट के जेई एग्जाम्स की तैयारी करते हो, आप अगर उस चीज के भरोसे चीजें कर रहे होगे तो आप बेटा यहां आपका गेम ओवर होगा। दिस पोजीशन पे मे भी शायद यहां आप बच जाओ, प्रीलिम्स में शायद आप बच जाओ, बट उसमें उम्मीद बहुत कम है, उसमें उम्मीद कम है। क्योंकि जो यूट्यूब चैनल्स, एजुकेशन सेंटर्स, एडटेक कंपनीज, सभी जगहों पे हर चीज को एक बना दिया गया है। यूपीपीसीएल जेई हो, यूपी आर्मी जेई हो, आपका सीएससीबी जेई हो, आपका एसएससी जेई हो, सबको एक जैसा ट्रीट किया जा रहा है ना। बी वेरी वेरी केयरफुल ना। There is a huge difference between SSC JEE and other state JEE examination. There is a big gap. It's a very long gap. और ये गैप को आपको समझना पड़ेगा। अगर आप इसी स्ट्रेटजी पर रहोगे जो कि टीचर्स लोग जनरली जेई के करते हैं, इस स्ट्रेटजी का अगर आप फॉलो करोगे, कुछ भी कर लेना, तुम हो सकता है स्टेट जेई में कहीं पे मे भी सिलेक्ट हो सकते हो, बट एसएससी जेई में सिलेक्शन पाना तुम्हारे लिए इजी नहीं, मतलब सपना बन जाएगा। ये ध्यान रखिए। तो ये जो मैंने फर्स्ट प्रायोरिटी सब्जेक्ट्स बताया, इसमें 5 सब्जेक्ट इंक्लूडेड है। यही 5 सब्जेक्ट आपकी रैंक को डिसाइड करेंगे, ध्यान रखना। इन्हीं का वेटेज है, यही समझदारी वाले सब्जेक्ट हैं, यही सब्जेक्ट में आपको दिमाग भिड़ाना है। रेस्ट जितने भी सब्जेक्ट्स आपके रिमेनिंग बच गए, सब या तो रटंत विद्या है, या तो आपको डेली बेसिस पर उसको करते रहना है, उससे ज्यादा प्रॉब्लम नहीं क्रिएट होगी, लेकिन ये तुम्हारी लेगा बुरी तरीके से। तो ये जो आपके 5 सब्जेक्ट हैं, इसको अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी आपको सब्जेक्ट्स बनाना है। सेकंड जो लॉट आपका होना चाहिए वो सब्जेक्ट्स आपके होने चाहिए जो बच गए इसमें से। और रैंक तो बेटा यहीं से निकलेगी, कुछ भी कर लो तुम, रैंक के लिए यही सब्जेक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे मशीन, एक्सट्रीमली टिपिकल सब्जेक्ट। आप कभी यूपीपीसीएल के लिए जो मशीन पढ़ रहे हो, भूल जाना, एसएससी जेई में उसका कोई यूज भी नहीं आने वाला है। Don't ever try to compare SSC JEE with other examination. लेवल का डिफरेंस है, and that is extremely important for all of you. नेक्स्ट आपका आता पावर सिस्टम। भूल जाओ बेटा, अगर ऐसा होता तो मैं हर चीज में एक ही सब्जेक्ट को दे देता ना, बार बार क्यों मैं क्लास करवाता उसी चीज के लिए। हर चीज की अपनी अहमियत है, अपना वजूद है, अपना तरीका है। ऐसा नहीं कि हर एक चीज को हर जगह पुटअप किया जा सकता, इट्स इम्पॉसिबल। ओके, तो पावर सिस्टम हो गया, आपका बेसिक इलेक्ट्रिकल हो गया, आपका मेजरमेंट हो गया, आपका रीजनिंग हो गया, ये 50 नंबर अकेले। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो इनकी अहमियत को समझना इंपॉर्टेंट है। और अगर ये 5 सब्जेक्ट पे तुम गजब का कमांड क्रिएट करते हो, लेकिन कमांड करने के लिए कमांड करवाने वाला भी उसी लेवल का इंसान चाहिए होगा जो इस लेवल को समझ पाए। मिनिमम है ईएससी लेवल का टीचर अगर होगा, तभी जाके आपको चीजें क्लैरिटी दे पाएगा अबाउट दिस एग्जामिनेशन।
दैट्स वाई इतने सारे रिफॉर्म हम लोग कर रहे हैं जेनिक पे। जैसे इलेक्ट्रिकल मशीन में खुद डील करने वाला हूं आपके पेड बैच में। पावर सिस्टम ये आपके लिए सस्पेंस है, जो कि 27 या 28 को आपके लिए रिवील होने वाला है। मैंने बताया था मोस्ट सर्च्ड ऑन द गूगल टीचर फॉर पावर सिस्टम इज गोइंग टू टीच यू इन एसएससी जेईई योर बैच। नेक्स्ट है बेसिक इलेक्ट्रिकल, ये आपका रन ही कर रहा होगा आपके पेड में। नेक्स्ट है मेजरमेंट, आपका रन ही कर रहा होगा पेड में। नेक्स्ट है आपका रीजनिंग, तो ये भी जल्दी स्टार्ट होगा आपका। दैट्स वाई हमने सब्जेक्ट्स को चूज किया है अपने लिए, क्योंकि ये एग्जाम की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। और अगर ये सारी चीजें बेटा आप करते हो तो आप कहां पहुंचोगे? आप सीधे पहुंचोगे रैंक डन। श्योर शॉट आप रैंक डन करोगे अगर इन सब्जेक्ट्स पे आपकी गजब की कमांड बनती है, श्योर शॉट है। आप कहोगे सर रेस्ट सब्जेक्ट, अरे रेस्ट सब्जेक्ट को कैसे करना है, उसको रटना है, कैसे रटना है, जीके को रटना है, जीएस को रटना है, बहुत सारी चीजें रटने वाली है। कोई तुमसे कितना बोल लेना ज्ञान ले लो, ज्ञान ले लो, ज्ञान ले लो, ज्ञान लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसका कंपटीशन में एग्जीक्यूट करना उतना ही टफ है। तो जहां जो जरूरत है उसको समझिए और प्रैक्टिकल थॉट लेकर आइए। दुनियादारी बहुत चलेगी, लेकिन अपना भी दिमाग इस्तेमाल करिए। ओके, तो ट्राई टू फोकस ऑन दीज थिंग्स। मैं बहुत एक्सेसिव रिसर्च करके आता हूं, जब भी मैं इस चैनल पे कोई वीडियो में बनाता हूं तो मेरी बातों को एक्सेसिव नहीं, जितना एक्सेसिव वर्ड के अंदर आप जा सकते हो उतना खोद के बात को सुनो, बात को समझो और उसको ब्लाइंडली आंख बंद करो और चुपचाप उसको फॉलो करना स्टार्ट कर दो। यही आपका तरीका है रैंक को अचीव करने के लिए। मुझे उम्मीद है कि आप रैंक के लिए फाइट कर रहे होगे ना, ऑब्वियसली। ऐसे करना तो कुछ भी आप कर सकते हो, देयर इज नो प्रॉब्लम इन दैट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? बिल्कुल करेक्ट है सर। अब इसके लिए आपके पास ऑप्शन क्या है? कई बच्चे मुझसे कहते हैं कि सर फ्री क्लासेस, फ्री क्लासेस। देखो, जो ठीक है वो ठीक है। फ्री क्लासेस कितना भी मैं करा दूं, एक प्लान, अब मैं जैसे फ्री क्लासेस में नहीं आ सकता, एक दो क्लास भले ले लूं मैं। पावर सिस्टम जो सर आने वाले फ्री क्लास में शायद नहीं आ पाएंगे, आपके पेड क्लास में ही आ पाएंगे। तो हर चीज जिंदगी में सब कुछ फ्री फ्री के लिए मत भागो। लाइफ में एक बेटर इन्वेस्टमेंट डालना सीखो, उसका रिटर्न भी उसी के एवज में मिलता है। और लाइफ में जब तक आप कोई सही इन्वेस्टमेंट नहीं डालते हो तब तक उसका रिटर्न पाना बहुत मुश्किल होता है। तो आप इसको एज सच मत लिया करो, मेरी जेब से पैसे लग रहे, मेरे ये लग रहा, मेरे वो लग रहा, मेरे ये लग रहा। ना ना ना, ऐसे मत लिया करो। आप इस चीज को अपना इन्वेस्टमेंट लिया करो। आप अपना टाइम खुद से इन्वेस्ट कर रहे हो, आप जो मनी इन्वेस्ट कर रहे हो उसके रिटर्न के लिए आप कर रहे हो कि मुझे रिवार्ड उसका मिलना चाहिए। तो एक बेटर रिवार्ड के लिए, एक बेटर प्रोपोर्शनेट रिवार्ड के लिए आपको हल्का फुल्का इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। और ये किसी गलत काम के लिए आप नहीं इन्वेस्टमेंट करते हो। गलत कामों के लिए, पार्टी शार्टी, जिंदगी भर में तुमने कई लाख रुपए फूंक दिए होंगे अपने कॉलेज से लेके, बचपन से लेके आज तक। जहां वक्त आता है एक सही इन्वेस्टमेंट का, वहां तुम 100 टाइम्स सोचते हो। दिस इज योर प्रॉब्लम। जब तुम्हें एक अच्छी बुक लेनी होती तुम 50 बार सोचोगे। जब तुम्हें कोई अच्छा मटेरियल की रिक्वायरमेंट होगी तब तुम पीडीएफ सर्च करोगे। तुम हर चीज में वहां पे कंजूसी करते हो जहां पे वाकई तुमको बिंदासी से इन्वेस्टमेंट करके आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन कहां कंजूसी नहीं करोगे? मैकडी जाओगे, वहां कोई कंजूसी नहीं करोगे। गर्लफ्रेंड सामने बैठोगे, वहां कोई कंजूसी नहीं करोगे। लड़कों के साथ पार्टी मारोगे, दारू पार्टी करोगे, वहां कोई कंजूसी नहीं करोगे। एक एक दिन में 1000 रुपए 2 सेकंड में उड़ा दोगे ना। मॉल जाओगे, वहां कोई कंजूसी नहीं करोगे। लेकिन कंजूसी कहां तुम करते हो? सब्जी लेने जाओगे, 1 रुपए के लिए लड़ जाओगे। फल लेने जाओगे, 2 रुपए के लिए लड़ जाओगे। कोई भी तुम प्रोडक्ट लेने जाओगे मार्केट में, जो सबसे छोटे तबके के लोग हैं, जो बेचारे उससे अपनी अर्निंग क्रिएट कर रहे हैं, डेली बेसिस पर रोटी खा रहे हैं, उनसे तुम लड़ जाओगे। मॉल में जाओगे, 1000 रुपए 999 रुपए होंगे किसी प्रोडक्ट के, 1 रुपए तुम वापस नहीं लोगे, तुमको शर्म आ जाएगी। तो जहां जो करना चाहिए वहां नहीं करते हो, जहां नहीं करना चाहिए वहां जरूर कंजूसी करते हो। करेक्ट? तो ये सब समझने की कोशिश करो। लाइफ को एक बेटर एक्सपेरिमेंट मोड में लेके आइए और उसमें एक बेटर इन्वेस्टमेंट डालिए आप। तो विजयी भव जो बैच है वो स्पेशली डेडिकेटेड है फॉर एसएससी जेईई स्पेशली। करेक्ट? एंड दिस इज द लाइव बैच। और हमने अभी इसमें स्टार्ट कर दिया, अभी जस्ट स्टार्ट हुआ, 4-5 क्लास हुई होगी मेरे हिसाब से। बेसिक इलेक्ट्रिकल एंड मेजरमेंट राइट नाउ रनिंग। एंड सैटरडे संडे इज फिक्स्ड फॉर मशीन। सैटरडे एंड संडे इज फॉर इलेक्ट्रिकल मशीन, जो मैं डील करने वाला हूं पेड क्लास में।
आर यू गेटिंग पॉइंट? तो इसका मतलब अगर आप विजयी भव बैच में बिफोर सैटरडे संडे आप एनरोल कर लेते हो तो मशीन की फर्स्ट क्लास आपकी मिस नहीं होगी, और जो चल रही है उसमें आप अपने आप को तुरंत एंगेज कर ले जाओगे। तो ये बैच के लिए आप बेटा आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, इस वीडियो के राइट नाउ नीचे कमेंट में एकदम टॉप पे जो कमेंट दिखाई देगा वहां एक लिंक आपको मिलेगा, उस लिंक क्लिक करो, जेनिक लर्निंग ऐप पहुंचोगे, वहां से खुद को एनरोल कर लीजिए। ओके, चलिए, तो उम्मीद करते हैं आपको चीजें समझ में आई होंगी, और उम्मीद ये भी करते हैं, बात को ध्यान रखिएगा, लाइफ में जहां जरूरी है वहां एक बेटर इन्वेस्टमेंट डालिए, जहां नहीं जरूरी है वहां बिल्कुल बचाइए पैसे, वहां बिल्कुल मत इन्वेस्ट करिए, बर्बाद मत करिए उस चीज को। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।